अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। और आज की इस वीडियो में हम FIA का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके जनरल नॉलेज के सेक्शन में से वर्ल्ड जियोग्राफ़ी का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसके पहले जो 2 पार्ट हैं वो हमने अपने चैनल पर पहले बना के डाले हुए हैं। अगर किसी भाई ने वो नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके बाद हमारा व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप है, ये नीचे नंबर दिया हुआ है। अगर किसी भाई ने हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है तो वो इस नंबर पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास नील, दूसरा अमेज़न, तीसरा मिसिसिपी, चौथा यंगताज। तो जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है अमेज़न। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो दुरुस्त आंसर है। आगे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो अमेज़न है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। रिवर रावी, रिवर सिंध, रिवर चनाब या रिवर जेलम। तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है वो दरिया सिंध है। तो इसका भी ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त आंसर है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ रिवर इन सिंध इज़, यानी कि सिंध में कितने दरिया बहते हैं, 3, 4, 2 या कि 5। तो सिंध में 4 दरिया बहते हैं। आगे चलते हैं। हाउ मैनी रिवर्स आर इन KPK, यानी कि KPK में कितने दरिया बहते हैं, 5, 6, 7 या कि 8। तो KPK में 8 दरिया जो हैं वो बहते हैं। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज़, फर्स्ट तो हमें पता है कि अमेज़न है और सेकंड कौन सा है वो देखते हैं। नील है, अमेज़न है, इंडस है या कि यंगताज है। तो जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का वो दरिया नील है। आगे चलते हैं। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ माइटी रिवर्स, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ माइटी रिवर भी कहा जाता है। इजिप्ट को कहा जाता है, इंडिया को, या USA को, या नाइजीरिया को। तो नाइजीरिया को लैंड ऑफ माइटी रिवर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। विच रिवर इज़ कंसीडर हैज़ द लॉन्गेस्ट यूरोपियन रिवर, यानी कि वो कौन सा दरिया है जो यूरोप का सबसे बड़ा दरिया कंसीडर किया जाता है। वोल्गा रिवर, दनूब रिवर या ओरल रिवर या डॉन रिवर। तो वोल्गा रिवर को USA यानी यूरोप का सबसे बड़ा रिवर कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है। आगे चलते हैं। नेम द रिवर इन द वर्ल्ड विच कैरीज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि वो कौन सा दरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर बहता है। अमेज़न, नील, इंडस या कि मिसिसिपी। तो अमेज़न वो दरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी बहता है और आपको पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी है। आगे चलते हैं। इन इंडस वाटर ट्रीटी रावी बेस एंड सतलज रिवर वाज गिवन टू विच कंट्री, यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1967 में, उसमें जो मुआहदा किया गया था उसके तहत रावी बेस एंड सतलज जो रिवर हैं ये किसको दिए गए थे, किस कंट्री को, इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को या कि नन ऑफ दीज को। तो ये उस मुआहदे के तहत ये इंडिया को दिए गए थे। आगे चलते हैं। पंजदोआब लाइज बिटवीन विच 2 रिवर्स, बेस एंड रावी, चनाब एंड जेलम, सिंध एंड चनाब या सिंध एंड रावी। तो पंजदोआब लाइज करता है चनाब और जेलम के दरमियान। आगे चलते हैं।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हिंगोल रिवर? हिंगोल रिवर की कितनी लेंथ है? 559 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 561 किलोमीटर या कि नन ऑफ दीज। तो हिंगोल रिवर की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। द रिवर दनूब राइज इन विच कंट्री? जो रिवर दनूब है ये किस कंट्री में बहता है? यूएसए में, जर्मनी में, इटली में। तो ये जो दरिया है ये जर्मनी में बहता है। आगे चलते हैं। विच वन इज़ द नेम ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का सबसे जो पोल्यूटेड रिवर है वो कौन सा है? इंडस है, काबुल है, चनाब है या कि रावी है? तो जो रावी दरिया है ये पाकिस्तान का सबसे पोल्यूटेड यानी कि जो गंदा दरिया है वो रावी है। आगे चलते हैं। द रिवर वोल्गा पोर्स इज़ इट्स वाटर इनटू द वोल्गा प्योर्स। जो रिवर है इसका वाटर जो है वो कहाँ से आता है? ब्लैक सी से आता है, कैस्पियन सी से आता है या बाल्टिक सी से आता है या कि रेड सी से? तो जो वोल्गा पोर्स है इसका वाटर जो है वो कैस्पियन सी से आता है। आगे चलते हैं। ए ब्रॉड चैनल वेयर द वाटर ऑफ अ रिवर एंड अ सी मिंगल इज़ कॉल्ड। यानी कि एक ब्रॉड चैनल जहाँ पर दरिया का पानी और समंदर का पानी मिलता है उसे क्या कहते हैं? एन एस्ट्रेरी, कमिट्स या ए स्ट्रेट, नन ऑफ दीज। तो उसे कहते हैं एन एस्ट्रेरी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट फ्लो इन अफ्रीका? यानी कि वो कौन सा दरिया है जो अफ्रीका में नहीं बहता है? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली बार जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने FIA का पेपर लिया था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नील या कंगू या टिग्रस या कि नन ऑफ दीज। तो टिग्रस वो दरिया है जो अफ्रीका में नहीं बहता। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्विंस? यानी कि वो कौन सा दरिया है जो इक्वेटर को 2 बार कता करता है? अमेज़न, कंगू या नील या कि नन ऑफ दीज। तो कंगू वो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार यानी कि कता करता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग थ्रू पाकिस्तान हैज़ सोर्स ऑफ ओरिजिन इन द कंट्री इटसेल्फ? यानी कि वो कौन सा दरिया है जिसका सोर्स जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान से ही यानी कि बहता है? चनाब, झेलम, रावी या कि नन ऑफ दीज। तो ऐसा कोई भी दरिया नहीं है जो पाकिस्तान से बहता हो यानी कि उसका जो सोर्स है वो पाकिस्तान का हो। आगे चलते हैं। विच रिवर इज़ कॉल्ड फादर ऑफ वाटर्स? फादर ऑफ वाटर किस दरिया को कहा जाता है? इंडस को, अमेज़न को, कंगू को या नन ऑफ दीज को? तो जो हमारा दरिया सिंध है, इंडस जो रिवर है इसको फादर ऑफ वाटर्स भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर न्यूयॉर्क सिचुएटेड? यानी कि न्यूयॉर्क एक सिटी है, ये कौन से बैंक के किनारे पर वाक़या है? रिवर कोलोराडो या रिवर हुडसन या रिवर अमेज़न या नन ऑफ दीज? तो न्यूयॉर्क जो सिटी है ये रिवर हुडसन के किनारे पर वाक़या है। आगे चलते हैं। नाइस इज़ द नेम ऑफ? यानी कि नाइस किस चीज़ का नेम है? रिवर का है, कंट्री का है, लेक का है या नन ऑफ दीज? तो नाइस एक दरिया का नेम है। आगे चलते हैं। रोम द कैपिटल ऑफ इटली इज़ लोकेटेड द रिवर? यानी कि रोम है जो शहर है वो इटली का कैपिटल है। एक तो हमारा सवाल यहाँ से हल हो गया कि इटली का कैपिटल रोम है। ये किस दरिया के किनारे पर वाक़या है? दनूब, रेने या टिबर या कि नन ऑफ दीज? तो ये दरिया टिबर के किनारे पर वाक़या है। आगे चलते हैं। रिवर डार्लिंग फ्लो थ्रो? यानी कि रिवर डार्लिंग कहाँ पर यानी कि वाक़या है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अमेरिका में या नन ऑफ दीज? तो जो रिवर डार्लिंग है ये ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करता है। आगे चलते हैं।
रेड रिवर इज़ प्रेजेंट इन, यानी कि रेड रिवर किस मुल्क में पाया जाता है? यूएसए में, कनाडा में, यूके में या नन ऑफ दीज। तो जो रेड रिवर है ये यूएसए का एक दरिया है। आगे चलते हैं। विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यानी कि जो यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है इसका दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? मिसूरी या मैसिसिपी या रेड या नन ऑफ दीज। तो जो दरियाए मिसूरी है ये इसका यूरोप का सबसे सेकंड नंबर पर बड़ा दरिया है। आगे चलते हैं। विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत नियर मैनासरोवर लेक से कौन सा दरिया बहता है? सतलंज या इंडस या रावी या कि नन ऑफ दीज। तो जो हमारा दरियाए सिंध है वो मैनासरोवर लेक से बहता है। आगे चलते हैं। लिटानी रिवर इज़ लोकेटेड इन, यानी कि लिटानी रिवर किस मुल्क में मौजूद है? सीरिया में है, लिबनान में है, तुर्की में है या नन ऑफ दीज। तो लिटानी रिवर जो है ये लिबनान का एक दरिया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? मेकोंग, लीना, रॉय रिवर या कंगू। तो जो रॉय रिवर है ये दुनिया का सबसे छोटा दरिया है। आगे चलते हैं। रिवर नील ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी कि जो हमारा दरियाए नील है वो कहाँ से ऑरिजिनेट्स करता है, यानी कि कहाँ से बहता है? लेक निसिकिया, लेक बाइकल, लेक विक्टोरिया या कि नन ऑफ दीज। तो जो दरियाए नील है इसका जो सोर्स है ये इसमें जो वाटर आता है वो लेक विक्टोरिया से आता है। आगे चलते हैं। थेमस इज़ आ फेमस रिवर ऑफ, यानी कि थॉमस रिवर एक फेमस रिवर है, ये किस कंट्री में यानी कि मौजूद है? यूके में है, यूएसए में है या रशिया में है या नन ऑफ दीज। तो ये यूके का एक दरिया है। आगे चलते हैं। गंगा इज़ आ फेमस रिवर ऑफ, यानी कि गंगा एक फेमस रिवर है, ये किस कंट्री में मौजूद है? जापान में है, चाइना में है, रशिया में है या कि इंडिया में है। तो हमें सबको पता है कि गंगा इंडिया का एक दरिया है। आगे चलते हैं। मैकेंजिया इज़ आ नेम ऑफ रिवर लोकेटेड इन, यानी कि मैकेंजिया एक रिवर का नाम है, ये किस मुल्क में मौजूद है? ब्रिटेन में है, कनाडा में है या चाइना में है या कि नन ऑफ दीज। तो मैकेंजिया जो दरिया है वो कनाडा में बहता है। आगे चलते हैं। ऑरेंज इज़ द नेम ऑफ रिवर, ऑरेंज एक दरिया का नाम है, ये किस शहर में बहता है? कंगू या इजिप्ट या कि साउथ अफ्रीका या नन ऑफ दीज। तो ऑरेंज जो है ये साउथ अफ्रीका में बहता है, ये एक साउथ अफ्रीका का दरिया है। आगे चलते हैं। कोलोराडो इज़ आ रिवर विच फ्लोज इन, कोलोराडो किस सिटी में बहता है या किस शहर में वाक़या है? यूएसए में है, यूके में है या पेरू में है या नन ऑफ दीज। तो कोलोराडो एक यूएसए यानी कि जो कंट्री है उसका दरिया है। आगे चलते हैं। मिसूरी इज़ आ रिवर लोकेटेड इन, यानी कि मसूरी जो दरिया है ये किस मुल्क में पाया जाता है? चाइना में, यूएसए में, जापान में या कि नन ऑफ दीज। तो ये एक यूएसए का दरिया है। आगे चलते हैं। साइन रिवर इज़ लोकेटेड इन, साइन एक रिवर का नाम है, ये किस मुल्क में बहता है? फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में या इंडिया में। तो ये फ्रांस का एक दरिया है। आगे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? यंगता किंग, इंडस या होंग हे या दनूब। तो जो
एशिया का सबसे बड़ा दरिया है वो यंगताकीन है और ये चाइना में वाक़या है। आगे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? लीना, निगर या नील रिवर या नन ऑफ दीज। तो जो अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया है वो दरिया नील है और आपको पता है ये दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा दरिया भी है। आगे चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? मिसूरी, पीरू या लीना या नन ऑफ दीज। तो मिसूरी नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया है। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने जो दरिया हैं वो ख़त्म कर लिए हैं, आगे वाटरफॉल के जो चंद क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज़ टिग्यूरा, एंजल, कैक्यूनन या टिकावा। तो जो सबसे बड़ी वाटरफॉल है वो एंजल वाटरफॉल है और ये वेनेजुएला मुल्क में पाई जाती है, वहाँ से ये बहती है। आगे चलते हैं। द फेमस वाटरफॉल एग्यूज़ू इज़ लोकेटेड एट बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज़। यानी कि एक फेमस वाटरफॉल एग्यूज़ू है, ये किस दो कंट्री के बॉर्डर पर लोकेटेड है? यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड ब्राज़ील, यूएसए एंड एग्यूरे या ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। तो एग्यूज़े जो वाटरफॉल है ये ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पर लोकेटेड है। आगे चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे फेमस वाटरफॉल कौन सी है? सुपीरियर, बाल्कन, नाइजीरिया या एंजल। तो जो नाइजीरिया है ये दुनिया की सबसे फेमस वाटरफॉल है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ इन। जो दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल है, मैंने आपको पहले बताया वो एंजल वाटरफॉल है, वो किस मुल्क में पाई जाती है? वो ब्राज़ील में है, यूएसए में है या वेनेजुएला में है या जिम्बाब्वे में है? तो मैंने आपको पहले बताया कि ये वेनेजुएला में मौजूद है। आगे चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे फेमस वाटरफॉल कौन सी है? सुपीरियर है, बाल्कन है या नाइजीरिया है या एंजल है? तो दुनिया की सबसे फेमस वाटरफॉल नाइजीरिया है। आगे चलते हैं। टेग्यूरा वाटरफॉल इज़ प्रेजेंट इन। टेग्यूरा एक वाटरफॉल का नाम है, ये किस मुल्क में प्रेजेंट है, यानी कि किस मुल्क में मौजूद है? वेनेजुएला में है, साउथ अफ्रीका में है, कनाडा में है या यूएसए में है? तो टेग्यूरा वाटरफॉल जो है ये साउथ अफ्रीका में बहती है। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड वाटरफॉल। यानी कि दुनिया की सबसे जो बड़ी मैन मेड यानी कि जो इंसान ने खुद बनाई है वो किस मुल्क में वाटरफॉल मौजूद है? ब्राज़ील में है, चाइना में है या कनाडा में है या यूएसए में है? तो दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड जो वाटरफॉल है वो चाइना में है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट कनाल इन द वर्ल्ड। अब आगे कुछ जो चंद MCQs हैं वो कनाल के बारे में है, क्योंकि ये भी जियोग्राफी का एक हिस्सा है और पेपर में पूछे जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो वो कनाल है वो कौन सी है? ग्रैंड कनाल ऑफ चाइना, गोटा कनाल ऑफ स्वीडन, इरी कनाल यूएसए या स्विस कनाल। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो कनाल है उसका नाम है ग्रैंड कनाल ऑफ चाइना, ये दुनिया की सबसे बड़ी कनाल है। आगे चलते हैं। द सिटी विच इज़ आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ कनाल्स। यानी कि वो कौन सी सिटी है जिसको सिटी ऑफ कनाल्स भी कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है, वेनिसा को कहा जाता है या फ्लोरेंस को कहा जाता है या नन ऑफ दीज। तो वेनिसा एक ऐसा मुल्क है, सिटी है यानी कि शहर है जिसको सिटी ऑफ कनाल्स भी कहा जाता है। इस शहर में बहुत ज़्यादा कनाल्स पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। विच वन इज़ द लार्जेस्ट कनाल इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कनाल कौन सी है? रोरी कनाल है, नारा कनाल है, कीथर कनाल है या दादू कनाल है?
तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कनाल जो है वो नारा कनाल है। आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ स्वीज़ कनाल इज़, यानी कि स्वीज़ कनाल्स की लेंथ कितनी है? 183 किलोमीटर है, 193 किलोमीटर है, या 210 किलोमीटर है, या नन ऑफ अबव है। तो जो स्वीज़ कैनाल की लेंथ है वो 193 किलोमीटर है, 193 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पनामा कनाल? पनामा कनाल की कितनी रेंज है, यानी कि इसकी कितनी लेंथ है? 82 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, या 120 किलोमीटर है। तो पनामा कनाल की जो रेंज है वो 82 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ ही हमारा जो वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल को इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो FIA के ऑफिशियल सिलेबस में इससे अगला टॉपिक होगा। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो कंस्ट्रक्टेड 5 कनाल टू रिमूव सेक्ट्री ऑफ वाटर, यानी कि किसने 5 कनाल्स जो हैं वो रिमूव की, ख़त्म की सेक्ट्री ऑफ वाटर की। तो वो कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी था, या गियाजुद्दीन तुगलक था, या फ़िरोज़ शाह तुगलक था, या अकबर था। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 5 कनाल्स को ख़त्म किया। तो आज हमारा जो है वो वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को कोई मसला हो या किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर किसी ने वो भी ज्वाइन करना हो तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। और सबसे आखिर पर यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।